मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। सबकी इच्छा थी कि एक ग्रंथ पर ही प्रवचन किया जाए, कोई एक विषय को लेकर। अब श्रावकाचार्य श्रावकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, तो उसी को प्रारंभ करूंगी। इस ग्रंथ की के रचयिता समंत भद्र आचार्य, उनका ज्ञान, उनकी चर्या, उनकी तपस्या, उनकी शैली सब अपने आप में एक नया इतिहास, मतलब नया क्या कहेंगे, मतलब गहरा इतिहास प्रस्तुत करती हैं। ऐसा जब सभी मत वाले आपस में प्रतिस्पर्धा में चल रहे थे, मेरा धर्म सही, आपका धर्म सही, किसका सही, समंत भद्राचार्य ने सप्तभंगी न्याय के द्वारा जैन धर्म का जो विवेचन किया, उसको देखकर सारे मत वाले परास्त हो गए। और जहाँ वो खड़े होते कपकपाने लगते, क्या बोलते, पलायध्व पलायध्व रे रे तार्किक दिग्गज समंत भद्र समायात स्यादवाद वन केसरी। स्यादवाद वन का केसरी, केसरी मतलब सिंह। जैसे सिंह को देखकर अन्य पशु भयभीत होकर भाग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार इनकी सप्तभंगी न्याय शैली को, स्यादवाद अनेकांत सिद्धांत को के आगे अन्य मत वाले नहीं टिक पाए। उनके द्वारा रचित ये रत्नकरण श्रावकाचार्य, एक एक श्लोक में गागर में सागर भरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले शीर्षक ही देख लो, रत्नकरण श्रावकाचार्य। करण का अर्थ होता है टोकरी, डलिया जिसको बोलते हैं। हाँ, रत्न कौन होगा? हाँ, ये नहीं, आत्मिक गुणों को इन्होंने रत्न कहा। समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब प्रश्न उठता है कि रत्नोत्तरधारी तो मुनिराज होते हैं, महाव्रती होते हैं, तीर्थंकर, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक चारित्र के धारी होते हैं, श्रावक के साथ रत्नकरण विशेषण क्यों दिया? बीज के बिना वृक्ष नहीं होता। फूल खिलता है, पहले कली आती है, अभी सुगंध बिखरी नहीं है, लेकिन कली के बिना पुष्प आएगा क्या? नहीं आएगा। बहुत दूरदर्शिता है इसमें भी। तीर्थंकर भी जन्म लेते हैं तो पहले अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान पूर्वक से जन्म हुआ। 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान पूर्वक जन्म होता है क्या किसी का? नहीं होता है। जड़ के बिना वृक्ष होता है क्या? नहीं होता। तो पहले भूमिका दी जाएगी किसकी? श्रावक की। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। जितने भी मुनि बने जन्म से मुनि नहीं थे, तीर्थंकर हुए जन्म से तीर्थंकर नहीं थे। पहले श्रावक धर्म का निरतिचार पालन किया, सम्यक दर्शन को उत्पन्न किया अपने जीवन में, उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति करी। श्रावक धर्म के बिना मुनि धर्म पल ही नहीं सकता। आदिनाथ भगवान की पूरी आपको इतिहास मालूम है। दीक्षा ले ली, 6 महीने तक आहारचर्या को घूमते रहे, लेकिन आहार नहीं मिला। श्रावक धर्म के बिना मुनि धर्म नहीं पलने के कारण उनका तो वज्रविषम नारायण था, और धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, मतलब अब उनको तो
मुनि धर्म का प्रवर्तन करना था, इसलिए बार बार उठते रहे। सहनशीलता तो पूरी थी, 1 वर्ष तक उपवास भी कर सकते थे, लेकिन अन्य भी तो मुनि दीक्षित हुए थे। तो परोपकार की भावना, धर्म की प्रभावना की दृष्टि से आहारचर्या को उठते रहे। अब क्या हुआ, श्रेयांश राजा ने आहार दिया, उसके बाद से इस पृथ्वी पर महाव्रत पलने लग गए, नहीं तो कैसे पलता, चर्या ही नहीं मालूम थी किसी को। श्रावक बड़ी माता जी बोलती थी, अरे आहार देते हो उस समय मेरा हाथ तो नीचे रहता है, तुम्हारा ऊपर रहता है। ये बता रहा है दान तीर्थ के बिना धर्म तीर्थ पल ही नहीं सकता, दान तीर्थ के बिना धर्म तीर्थ पल ही नहीं सकता। महाव्रतों का पालन श्रावक धर्म के बिना नहीं हो सकता। अब श्रावकाचार, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। अब श्रद्धा से सम्यक दर्शन, विवेक से ज्ञान और क से क्रिया चारित्र लिया, वही तो रत्न। समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब इसको करंड क्यों कहा? करंड का अर्थ क्या हुआ? यहाँ कोई टोकरी नहीं बताई जा रही है, प्रत्येक जीव द्रव्य ही करंड है। आप कहो श्रावक तो सिर्फ मुनि मतलब मनुष्य गति में ही होता है, ठीक है, मनुष्य के अंदर वो क्षमता है कि अपने समय से सम्यक ज्ञान चारित्र को और विकसित करते हुए केवल ज्ञान की भूमिका तक पहुंच सकता है। लेकिन समय से सम्यक ज्ञान और अविरत सम्यक दृष्टि के बाद भी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं, वो सम्यक्ताचरण चारित्र उसको बताएं ऐसा। अब यहाँ पर रत्न करण बता रहे हैं तो तीनों की चर्चा हो गई ना। तो श्रावक के पास संयम तो नहीं है, पर संयम नहीं है तो भी अविरत सम्यक दृष्टि भी विवेकवान होता है, और श्रद्धा उसकी रत्नत्रय के प्रति पूरी होती है। श्रद्धा में ना न्यूनता ना अधिकता, लेकिन आचरण नहीं कर पाता, परिणति नहीं कर पाता। समदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र श्रावक के साथ नहीं लगेगा क्या? लगेगा ही लगेगा। जितने जितने अंश में वह अपनी चर्या को सुधारता जाता है, उतने उतने अंश में मोक्ष मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। आपके पास चर्या नहीं है कि आप भी रात्रि भोजन के त्यागी हो, जमीकन नहीं खाते, और भी बहुत सारे व्रत को पालन करते हो, अणुव्रतों का पालन कर रहे हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहपात, पापों का त्याग। श्रावक यदि प्रतिमाधारी है तो 12 व्रत हो, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत है उनके पास में। अपने अपने हिसाब से सब व्रतों का पालन करते हो, और उसी के प्रकार से उसकी संवर और निजरा भी होती है। यदि आपने रात्रि में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया है तो उसकी महिमा इतनी अधिक बताई है कि 1 वर्ष में 6 महीने उपवास करने का फल मिल जाता है। बताओ, दिन भर भले खाते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, मतलब विवेक पूर्वक ही खाएगा। आप कह देते हो कि हम तो दिन भर खाते हैं, लेकिन वास्तव में कोई दिन भर नहीं खाता। दिन भर डाइजेस्ट नहीं होगा, कि कोई तो श्रावक होकर के 1 ही बार खाता है, बहुत हुआ तो 2 बार खाते हो। और बिजनेस में इतने बिजी हो गए तो वही सुबह नाश्ता कर गए, फिर खाना ना सुबह ना शाम, क्या है। लेकिन इसको संयम नहीं कहेंगे, त्याग नहीं लिया ना। हर कदम पर श्रावक भी संयम का पालन कर सकता है। आपने भोजन कर लिया, उसके बाद त्याग कर दिया, अब 2 घंटे तो हम कुछ भी जल भी नहीं लेंगे, या आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेंगे, उतनी देर का संयम हो गया। संयम तो 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करने का नाम संयम है। हम अरे महाव्रती ही संयमी होते हैं, महाव्रत पूर्वक संयम तो उनके पास ही है। लेकिन अणुव्रत को भी तो अणुव्रत, छोटा व्रत कहा तो सही, व्रत शब्द वहाँ भी तो लगाया है ना। तो आप समझो, हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारे अंदर योग्यता क्या है। देवगति में ही सौधर्म इंद्र, ठीक है,
अब उसको तो न कवलाहार भी नहीं त्याग करे, कुछ आज उपवास है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सम्यक दर्शन है ना, जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ ज्ञान भी सम्यक है और उसकी चर्या भी सम्यक है। वो निरंतर ये भावना भाता है, 12 भावनाओं का चिंतन करना, वैराग्य भावना का चिंतन करना, तत्व चिंतन करना, द्वादशांग का जो भगवान की दिव्यधनी कीर्ति है वो द्वादशांग में 12 अंगों में गुथी गई, उसके प्रति चिंतन मथन करते रहना। कितना बड़ा सेल्फ कंट्रोल है। तत्व चिंतन से तो बहुत बड़ा सेल्फ कंट्रोल होता है। मान लिया हम आपने नियम ले लिया, आज मेरा उपवास है, ठीक है, और चारों प्रकार के आजल का त्याग कर दिया, लेकिन मन वचन काय की प्रवृत्ति, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति यदि आत्मोन्मुख नहीं है तो उपवास 100% 100/100 नंबर मिलेगा क्या? माने अपने आत्मभूमि के निकट आना, आत्मिक गुणों की समीपता प्राप्त करने के लिए उपवास किया, 5 इंद्रियों पर जय प्राप्त करने के लिए। अब पंचेंद्रिय विषयानुरग और ज़्यादा जग गया कि पारना करनी है तो अच्छे से कुछ बना के आज रख लो, क्या क्या करते हो आप जान, मुझे पता नहीं है। और 10 उपवास करने के बाद पारना में ठीक से केले की नहीं, आलू की चिप्स, अब क्या हो गया? पांचों इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का लक्ष्य तो बनाओ। हम नहीं बना पा रहे, पर सौधर्म में निरंतर भावना आता है कि कब मुझे मनुष्य भाव मिले और कब मुनि बनकर के मैं तपस्या करूं। भावना भवनाशिनी, वहाँ कुछ व्रत नियम नहीं लिया तो भी निरंतर संवर और निजरा हो रही है उसकी। 41 प्रकृतियों के बंध को तो रोक रहा है ना वो, जो 41 प्रकृतियों के बंध को रोकते हैं, संवर उसका नाम नहीं हुआ क्या? निजरा नहीं हुई क्या? नवीन बंध कर रहा है क्या उन 41 प्रकृतियों का? नहीं कर रहा है। अपेक्षाकृत गुण स्थान की अपेक्षाकृत सारी चर्चा होगी। 11 प्रतिमा तक श्रावक है। अवरति चौथे गुण स्थान से लेकर देश प्रति बना तो चुल्लक चुल्ली का अलग भी उसमें आ जाएंगे, श्रावक हैं। अब भावनाओं को ऊपर उठाना है। आपको मेरे पास शक्ति कहाँ है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मनोबल नहीं है। किसान यदि ये सोचता रहे कि अब क्या करें, अभी तो घर का बहुत सारा काम बाकी है, अब ये काम है वो काम है, और समय पर सीजन आए तो बीजारोपण न करे, खेती फलेगी क्या? सब काम छोड़कर बिजनेस, जब सीजन आता है तो खाना पीना छोड़ते हो, घर का सब काम छोड़ते हो, बिजनेस संभालते हो। किसान भी सीजन में कुछ भी नहीं देखता कि धूप सर्दी लग रही, कि गर्मी लग रही, कि हमें थकान हो रही है, कि क्या, कुछ नहीं, बीजारोपण करता है ना, सब काम छोड़, क्योंकि उसका फलादेश गुणाकार रूप से हमको अच्छा मिलेगा। सीजन में जो कमाई होती, आउट ऑफ सीजन कमाई नहीं होती। अब आचार्य क्या बता रहे हैं? कोई नहीं कहता कि अवसर्पणी काल में धर्म नहीं कर सकते, उत्सर्पणी काल हो, अवसर्पणी काल हो, हाँ ठीक है, उत्तम भोग भूमि में लग्जरी लाइफ है, वहाँ तो ये तो कर्म भूमि है, वहाँ तो लग्जरी लाइफ माने वहाँ पर कोई गुरु की देशना भी सुनने को नहीं मिलती। इक्का दुक्का कोई मुनिराज पहुँच गए, उनकी मित्रता थी किससे, तो उनको सम्यक धारण कराने के लिए वहाँ पहुँच गए, लेकिन देवशास्त्र जिन बिंब भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूजन पाठ कुछ भी नहीं, स्वाध्याय आदि कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ तो कर्म भूमि है अभी। भले ही पंचम काल है तो क्या, पंचम काल में क्या मुनियों की साधना नहीं पल रही है क्या? काल कहाँ बाधक बन रहा है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हो, चाहे आचार्य शांता महाराज जी हो, आचार्य महाविकृति महाराज, सभी आचार्यों का नाम ले लो, अभी आरिका एक से एक साधना कर रही हैं सब, तो कहाँ बाधक है? केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मना परे ज्ञान नहीं हो सकता, और परमावधि सर्वावधि ज्ञान नहीं हो सकता, पर देशावधि के लिए निषेध तो कहीं कृत लिखा नहीं है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में देशावधि ज्ञान हो सकता है। साधना हमारी उतनी उत्कृष्ट नहीं बन पा रही है, इसलिए नहीं हो रहा है, पर काल उसमें बाधक नहीं है। हमारा पुरुषार्थ स्वयं का ढीला है,
स्वयं अपने को ढील छोड़ रखा है मैंने। काल बाधक नहीं है, पुत्र पौत्र भी बाधक नहीं, पत्नी बाधक नहीं, पति बाधक नहीं, परिवार बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं है। वो एक कहानी सुनाते महाराज जी लोगों ना कि अब खंबा पकड़ लिया किसी ने। हाँ, अरे क्या करे, खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। अरे खंबा, तुमने खंबे को पकड़ रखा है, ये बात है। अरे क्या करे, वैराग्य अपने मन की विशुद्धि का काम है वो तो। अब बताओ, लक्ष्मण की डेड बॉडी पड़ी हुई है और पुत्र पौत्र क्या आए, अभी तुरंत मृत्यु हो गई, संसार छड़ी के लो। वो तो संस्कार भी नहीं कर रहे, पिता के निकल गए, मुनि बन गए। लो दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली। अभी तो पोते को शादी करनी है, अभी तो पोती पढ़ाई कर रही है, उसके पास रहना पड़ता है मेरे को, अब ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। दीक्षा ही सब कुछ नहीं है। घर में रह करके भी आप अच्छी से अच्छी साधना कर सकते हो। दीक्षा कहते किसे हैं? ये तो हम बाह्य व्यवहार की भूमिका से कह रहे कि पीछे का मंडल या उपकरण है मेरे, ये उपकरण बताया है, स्वरूप नहीं बता दिया कि मुनि उसी को कहते हैं जिसके हाथ में पीछे कमंडल हो। तो मान लो आपने पीछे की बोली, आपके हाथ पीछे हाथ दे दी तो मुनि बन गए क्या? बन गए क्या? नहीं, ये उपकरण है, क्योंकि इसके बिना हम समितियों का पालन नहीं कर सकते। पर उपकरण तो ले लिया, और गुण स्थान मेरा छठा, मुनिराज का छठा नहीं रहा, तो महाव्रती नहीं है वो, निश्चय से महाव्रती नहीं है। भरत चक्रवर्ती 60 खंड का अधिपति, इतना बड़ा परिग्रह उनके पास में, 96,000 रानियाँ, कितने हाथी घोड़े, सब कुछ, इतने 6 खंड को संभालना, विभूति इतनी बड़ी, लेकिन विरक्ति। मिश्री की डली पर मक्खी बैठी, मक्खी चींटी कुछ भी कर दो, खा रही, उसको आनंद से स्वाद ले रही है। और चाशनी रखी थी, लोलुपता बस उसमें घुस गई। अंतर इतना ही है, राग अपने राग का अंतर है। अनंतान बंदी कसाय चाशनी के समान चिपटा देती है। भाव प्राण की हिंसा, द्रव प्राण की हिंसा तो है, भाव प्राण रत्नकरण श्राव का चरण। हमारे रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की रक्षा के लिए श्रावक बहुत बड़ा काम कर सकता है। चेलना ने तो श्रेणिक को मोक्ष मार्गी बना दिया, छायिक संबंध दृष्टि उसके निमित्त से हो गई। वो तो जिन धर्म पर आरोहण करने मिले निमित्त तो बनी वो चेलना। आप स्वयं तो कम से कम कोई जबरदस्ती मुंह में ठूसेगा नहीं कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा रात्रि भोजन। कथानक भी वो लोग कर दे, बहुत कठिन बता आपका तो कहानी भी सुनानी पड़ेगी। एक कोई कन्या, उसकी शादी हो गई वैष्णव संप्रदाय में। अब वो रख देते कुछ भी पिंडी उंडी, उसको पूछते हैं, बटुक जी बोलते थे उनको। अब बटुक जी शायद कृष्ण जी का भी नाम है सर। हाँ, तो वो उसके घर में उनकी पूजा होती थी, और भी बहुत सारे पिंडी उंडी रख देते, सब पूछते रहते। अब उसका तो नियम था कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगी। बाल्यावस्था में उसने नियम ले लिया था जीवन भर के लिए। अब वैष्णव संप्रदाय में शादी हो गई, और सास ऐसी कि नहीं, मेरे घर आई तो मेरा ही धर्म पालना पड़ेगा और मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। देखो दृढ़ता उसकी, सास की पूरी सेवा कर रही, कुछ नाराज़गी नहीं है। ठीक है, भोजन नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, अब व्रत का तो मुझे पालन करना ही है। द्रव प्राण का उच्छेद हो तो कोई चिंता नहीं, मैं अपना व्रत दूषित नहीं होने दूंगी। सास खूब चिल्लाना, गरजना, खाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वो करी, मैं आपका सब काम कर रही हूँ, आप जो सेवा बताओगे हम सब करेंगे। आप घर का भोजन भी बनाऊंगी, झाड़ू बुहारी भी करूँगी, कपड़ा भी धोऊंगी, आपकी पूरी सेवा करूँगी, सारा जितना काम बताओगी सब करूँगी। मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती। और वो व्रत तुलवाने पर ही तुली, दिन भर काम कराती, उससे सब कुछ कराती। वो इतना क्रूर थी तब भी उसकी सास की पूरी सेवा करती। सौम्य प्रकृति बिल्कुल। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन निकल गए। अब एक दिन वो अपने बटुक जी की आरती कर रही थी, और वो तो अपनी नमोकार मंत्र का वहीं बैठ के जाप, काम हुआ सब काम किया। अब रात्रि में तो कुछ काम नहीं, बैठ के साधना, नमो हरियंता पंच परमेष्ठी का ध्यान कर रही है। और क्या हुआ,
वो बटुक की मूर्ति में से आवाज़ आती है, कुष्टि भवा कुष्टि भवा कुष्टि भवा, 3 बार। और आरती जिसकी रोज़ आराधना करती थी, जिस इष्ट देव की रोज़ आराधना करती थी, उसी मूर्ति से आवाज़ आई और उसके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ रोग हो गया। सास के जो विधर्मी थी उसकी। अब भयंकर दुर्गंध आ रही है, बहुत तकलीफ हो गई, पीड़ा हो रही है भयंकर, और बहू खूब सेवा कर रही है। समाज वाले कहने लगे इसी ने अभिशाप दिया होगा इसलिए हो गया। अब और उल्टा हो गया काम। यदि तुम्हारे धर्म में शक्ति है तो इसको सही करो, तब हम समझेंगे कि जैन धर्म में शक्ति है कुछ। उसने तो अपने जैन जिन शासन की जो विनती पाठ जो भी पढ़ा, इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, नमोकार मंत्र का चिंतन किया, जाप किया, भक्तामर पाठ किए, और अपने इष्ट देव का स्मरण करके जल रखा था सामने, मंत्रित किया, वो जल पर डालती गई और उसका कुछ रोग दूर हो गया पूरा। अब लोगों को समझ में आया कि व्रत भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी के व्रत को नष्ट करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। घर में यदि अनेक धर्मावलंबी भी हैं, कोई भी है, उसको अपने इष्ट देव से की पूजा से विरक्त मत करो। समझाओ कि सच्चा धर्म तो यही है, लेकिन उसको त्रास देना चालू कर देंगे तो जबरदस्ती किसी को धर्मात्मा नहीं बनाया सकता है। साइकोलॉजिकल मेथड से आप उसके मन में इस प्रकार की आस्था भरो जिससे स्वयं ही वो उसको छोड़ दे जिसमें सच्चाई नहीं है। रत्नकर्ण सावकाचार्य में क्या बताया, धर्म की परिभाषा क्या बताई, किसको याद है? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। उत्तमे सुखे की व्याख्या क्या है, कौन बताएगा? उत्तम सुख किसे कहते हैं? संसार के दुखों से प्राणी को छुड़ाकर उत्तम सुख में रखता। उत्तम की परिभाषा क्या? बताओ, अरे चुप क्यों लगा लाते हो? इंद्रियजन सुख को उत्तम सुख नहीं कहेंगे। अतीन्द्रिय अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना, अनाकुल लक्षण वाला सुख है ना भाई। चढ़ा लगा ही पड़ा आपने तो। आकुलता जहाँ है वहाँ दुख, और निराकुल लक्षण सुख का बताया। अब वो निराकुल लक्षण सुख कैसे मिलेगा? पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन जब तक चल रहा है तब तक तो आकुलता रहेगी। घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए। और मुनि धर्म भी ले लो तो आहारचर्या चाहिए। आहार संज्ञा तो खत्म हुई नहीं, लिमिटेड टाइम तक है, लेकिन आहार को उठते तो है ना। अब अनाकुल लक्षण सुख कैसे प्राप्त होगा? उत्तमे, उत्तम लगाया। तम का अर्थ होता है मोहनी कर्म। उत्तम माने उन्मूलन। जब तक मोहनी कर्म का उन्मूलन नहीं होगा तब तक उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मोहनी को जीतने का उपाय जैन धर्म के बिना मिल ही नहीं सकता। जैन धर्म किसी जाति विशेष से आपको, हम तो जैनी हैं, जैन कुल में उत्पन्न होने से आप अपनों को जैन बता रहे हो, ये किसी अपेक्षा से उपचरित न से हो सकता है, लेकिन जैन की परिभाषा ये नहीं है। एक चांडाल का जीव ही, उसने अष्टमी चतुर्दशी को फांसी नहीं दूंगा, हिंसा नहीं करूँगा नियम लिया था, अपने व्रतों का पालन किया, क्या वो जैन धर्मावलंबी नहीं था क्या? जो कषाय और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, करने में लगा है, उसमें उसका चित्त जुड़ा हुआ है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, आस्था उसकी इस जैन फिलॉसफी पर है, जैन सिद्धांत पर है, उसी को सच्चा मान रहा है, श्रद्धा उस पर है। श्रद्धा है तो जैनी है, सीधा सीधी बात है। श्रद्धा है तो जैनी है। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज का संस्मरण गणनियार का विजयमती माता सुनाती थी। मेरे को तो दर्शन भी नहीं हुआ आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का। तो एक स्वीपर, उसको आप भंगी मतलब जो रोड वगैरह साफ करता है, स्वीपर,
उसको श्रद्धा हो गई, गुरुदेव मैं अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना चाहता हूँ। जब अष्टमी चतुर्दशी आती, महाराज मेरा उपवास है, महाराज जी बोलते हाँ ठीक है आज उपवास, अखंड निर्जल उपवास करता, मध्यमांस मधु का त्याग, जमीकंद का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग। सिद्धांत को तब तिर्यंच भी अपना सकता है, तिर्यंच का ही 5वां गुण स्थान हो सकता है, मनुष्य का क्यों नहीं होगा? हाँ मर्यादा से रहेगा। महाराज ने उसको आज्ञा दी कि जब हम लोग आहारचर्या को निकलते हैं, कभी भी निकलते हैं, तेरे शरीर की छाया मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हारे शरीर की छाया भी मुझ पर आज्ञा प्रदानी। ऐसा ही करूँगा। झाड़ू लगा रहा, अचानक उसी गली में चौका भी लगा, वो जल्दी से सो जाता था। सोने के बाद तो शरीर की छाया पड़ेगी नहीं। और जहाँ जहाँ चौके मतलब आहारचर्या होती थी, प्लास्टिक का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, कोई कचरा फचरा पड़ा है, सब अलग करता, ताकि गुरुदेव हमारे आएंगे इधर से, मार्ग स्वच्छ करना। भी चांडाल स्कूल में पैदा शेड्यूल कास्ट है, लेकिन कास्ट ने उसको धर्म से विचलित नहीं किया। वो मर्यादा के अनुसार धर्म का पालन कर रहा है। उसको कहा कि मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता तेरा, बाहर से मानस स्तंभ का दर्शन कर सकता है बस। मानस स्तंभ इसलिए तो बनाए जाते हैं अन्य लोगों को भी लाभ मिले, जिन दर्शन का, जिन बिंब से जो पुण्यार्जन होता है वो अन्य लोगों को भी मिले। अब दूसरे लोगों ने उसको भड़का दिया कि जैनी तो उनका चरण छूते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, तूने उनको गुरु बनाया है तो जाके चरण छुआ करना, चेला बना है तो, शिष्य बना है तो जाकर भक्ति अच्छे चरण छू के किया कर। नहीं, मेरे को गुरु ने आज्ञा दी है, तेरे शरीर की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, मैं चरण क्यों छूऊंगा? नहीं छूऊंगा। अरे तुझसे इतना घृणा करते हैं और तू उनकी भक्ति करता, छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, घृणा करते हो तुमसे और तुम उनकी भक्ति करते हो, उनको गुरु मानते हो, कैसा गलत करता है तुम? मैंने उनको गुरु बनाया है, वो मेरे हित की बात करते हैं। मेरी पर्याय इस समय ऐसी ही है, मर्यादाओं का पालन करना भी एक धर्म है। वो अग्नि में कूदने को कहेंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं है। गुरु आज्ञा प्रदानी भी सम्यक दृष्टि होता है। उसने कहा कि अब फिर देखो, और उत्तर के साथ आगे प्रवचन तो सुनता था ना। अरे देखो, बाहर के कचरे को तो इस झाड़ू से निकाला जाता है, लेकिन सप्तभंगी न्याय को सप्तभंगी, वह भंग लगा दिया ना, भंगी, सप्तभंगी न्याय, वहाँ भी हम स्वीपर हैं। वो स्वीपर, हम क्या स्वीपर नहीं? क्या अंतःकक्ष को स्वच्छ करने के लिए कौन से बुहारी चाहिए? सप्तभंगी न्याय, ये रत्नकरण श्रावकाचार, ये ग्रंथ वो कला सिखाएगा जिससे अंतःकरण का कचरा निकाला जाए। जैन धर्म ही सप्तभंगी न्याय के द्वारा अंतःकरण के भवन को स्वच्छ करने की कला सिखाता है। तो मुझे तो बाहर भी सफाई करनी है और अपने अंतःकक्ष की भी सफाई करनी है, इसलिए मैंने जैन धर्म को स्वीकार किया। लो, भंगी होकर के क्या बात बता रहा है, देखो। बाहर का कच्चा तो सर्विस है, रोड साफ करने की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ सफाई करता हूँ। मेरा अंतःकक्ष तो मिथ्या धर्म से कभी निर्मल होने वाला ही नहीं है। आप लोग, अरे प्रवचन में कौन जाए, अभी तो घर का बहुत काम पड़ा हुआ, अभी ये काम पड़ा है, क्या कर रहे हो आप? आपको एक बार बताया था, एक मुसलमान, हम लोग बलुंदा में चातुर्मास किया था, कालू के पास, राजस्थानी है, बलुंदार, जयपुर, बलुंदार कालू के पास में है। पंचकलाट प्रतिष्ठा सुनी साम्राज ने कराई थी, हम लोग वहीं थे उस समय। हमने बलुंदा में जब चातुर्मास किया था, एक मुसलमान, उसको द्रव्यान योग का, कर्णान योग का, कहीं का कोई क्वेश्चन पूछ लो, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, एक एक पन्ने का एक एक श्लोक पूछ लो, हम लोग चकरा गए कि भैया हम तो दीक्षा लेकर अभी इतना कंठस्थ नहीं कर पाए। श्लोक वार्तिक का ग्रंथ चल रहा था स्वाध्याय में, वो प्रतिदिन प्रातः काल आता था। माता जी ने पूछा सबसे पहले, आप कौन है? मैं तो हूँ मुसलमान, लेकिन मुझे जैन धर्म पर श्रद्धा है, तो क्या मैं आपके पास नहीं आ सकता क्या?
आना, लेकिन ये चटाई वगैरह नहीं टच करना, बैठ के स्वाध्याय में सुन सकते, कोई तकलीफ नहीं है। अब इतनी गहरी चर्चा हम आपसे पूछेंगे, शायद आप बता भी पाओ, नहीं बता पाओ। उसमें निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन की चर्चा करी, 50 पृष्ठों में करी, बहुत लंबी चर्चा करी। निसर्गज और अधिगमज, निसर्गज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं आप बताइए? संभव है कि बहुत सारे साधु भी ना दे पाए। श्लोक वार्तिक में निसर्ग का अर्थ स्वभाव नहीं बताया। एक क्वेश्चन ऐसे ट्राई करके निसर्ग माने स्वभाव से, स्वभाव तो सबके पास है, अपने आत्मिक गुणों का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। प्रगटीकरण और अप्रगटीकरण, देशना लब्धि के अतिरिक्त वर्तमान में पूर्व भाव नहीं ले रहे हैं, चाहे पूर्व भाव का हो चाहे इस भाव का हो। जीवन प्रतिदिन में किसी भी घंटा मिनट सेकंड कुछ भी लगा लो, 2 सेकंड पहले का ले लो, निसर्गज हो सकता है। 1 घंटे पहले का ले लो, इस भाव का ले लो। देशना लब्धि के मतलब प्रवचन जो देशना सुन रहे हैं हम, देशना के बिना अन्य किसी भी निमित्त से होने वाला प्रकट होने वाली श्रद्धा, अन्य किसी भी निमित्त से होने वाले 6 द्रव्य 7 तत्व पर यदि हमारी श्रद्धा जग रही है, देव 7 गुरु पर श्रद्धा जग रही है, देशना के बिना अन्य किसी भी निमित्त से, शव जा रहा है, मृत्यु देख लिया, अरे आप खेलता कदम मर गया, मेरा जीवन भी क्षणिक है। वैराग्य जगह साधु की संगति करी, मुनि भी बन सकता है, बन गया, उसका सम्यक दर्शन निसर्गज कहलाएगा। आकाश में इंद्रधनुष उगा, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर महल सा नजर आ रहा है, मैं इसको नोट करूंगा, ऐसा ही महल बनवाऊंगा। राजा महल की छत पर बैठा था, उसने पेन कलम जैसे उठाया, वो तो विघटित हो गया, और यार तुरंत विघटित हो गया है, तो मेरा जीवन भी इस तरह विघटित हो, वैराग्य हो गया, सफ़ेद बाल देकर वैराग्य हो गया। ये सब निसर्गज में आएगा। पूर्व की देशना तो निसर्गज में आएगी। इस वर्तमान में पूर्व की देशना मिला, संस्कार अच्छे रहे पूर्व, लेकिन पूर्व के संस्कार को लक्षण में नहीं लाएंगे। लक्षण तो यही बताया निसर्गज का कि देशना लब्धि के वर्तमान में देशना लब्धि के बिना अन्य किसी भी निमित्त से जो समसन होता है उसको हम निसर्गज कहते हैं। और वर्तमान में देशना लब्धि पूर्वक, और देशना किसे कहेंगे ये भी समझना पड़ेगा। रामायण चल रहा है, गीता चल रही है, महाभारत चल रहा है, अन्य सब लोग अपना, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, भाई धार्मिक प्रवचन हो रहा है? नहीं। धर्म का मतलब, धर्म का स्वरूप जैसा जैन आगम में बताया गया है, जैन आगम में बताया गया है, लेकिन वही बताया गया है जो सही है। ये नहीं कि हम बताए तो सही, वो बताए तो गलत, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर अपनी वाणी नहीं सुना रहे हैं, वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही उनकी वाणी से निश्रित हुआ। ये चीज़ है। यथावत गुण परे वद द्रव्यम, और गुण की चर्चा करा तो फिर पूरा न्याय ग्रंथ आ जाएगा। फिर तो श्रावकाचार्य आप समझते रहना। अब यहाँ तो अरे यार 9:30 गया, तो फिर कैसे बोलूँ, मैं बोल नहीं सकती। श्रावकाचार्य में श्रद्धा की व्याख्या कर दे रहा तो 1 महीना चलेगा। श्रद्धा कितने प्रकार की श्रद्धा है। व्यवहार ने से सच्चे देव सद्गुरु के प्रति, निश्चय ने से पर दब्बनते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। अब द्रव्य की चर्चा करो तो भाई हम तो अब अपने कभी कहते हैं मैं मनुष्य हूँ, कभी कहते हैं मैं तो मंदिर का ट्रस्टी हूँ, अध्यक्ष हूँ, मंत्री हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ। इसमें तो मैं और मेरापना कभी लाना ही नहीं। एक व्यवहारिक परिचय आप दे रहे हो, इसको लेकर अहंकार ममकार पैदा हो सकता है। पर्यायार्थिक नय से परिचय दोगे ना, उस समय भी आप ये नहीं कहोगे कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ। ये पर्यायार्थिक नय का विषय भी नहीं है एक तरह से। तो ये मंदिर की व्यवस्था को संभालने के लिए आपको तात्कालिक वो पद दिया गया है। अगर ये पद मेरा परम उपकारी होता तो जब सलेखना लेते हैं
तो मुनिराज आचार्य परमेश्वरी आचार्य पद का त्याग क्यों करते? सिद्ध अवस्था में तीर्थंकर पद को लेके जाते। नाम कर्म उपचार को उपचार समझते हुए उसके प्रति गहरा लगाव मत रखना, भूल करके भी गहरा लगाव मत रखना। जो पद मिला है उस पद के प्रति कर्तव्य निभाना, पद के साथ जो आपको कर्तव्य दिया गया, इस पद अध्यक्ष को क्या क्या मंदिर के प्रति कर्तव्य करना चाहिए, समाज के प्रति क्या कर्तव्यशील बनो, पर अधिकार की मांग, अधिकार तो भक्ति सब जनता आपको अपने आप दे रही है ना। तीर्थंकर में तीर्थंकर बनूं, ऐसा दिन भर मंदिर में रटा नहीं था कि मेरे को तीर्थंकर पद दे दो, मेरे को तीर्थंकर पद दे दो, ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करी थी भगवान के पास में। षोडश कारण भावनाएं जो आत्मिक गुण हैं, उन आत्मिक गुणों को विकसित किया और इतना विकसित कर दे। शांतिनाथ कुंजनाथ अरनाथ ने तो इतना पुण्य किया कि तीर्थंकर पद भी प्राप्त कर लिया, चक्रवर्ती और कामदेव बन गए। ले भावनाओं की विशुद्धि गुणाकार रूप से इतनी मजबूत रही कि 3 पद के धारी हो गए। अब उल्टा सर्पणिका दुष्प्रभाव भी खा सकते हैं, इसको जो भी खाओ। भावनाओं से कर्तव्यनिष्ठ जो होता है वही रत्नत्रयधारी बनता है। हम आरिका बन गया, गणनी बन गया, अभी भी हम यदि अपने मात्र मेरा ध्यान अपने कर्तव्य के प्रति होना चाहिए। आपने मुझे नमस्कार नहीं किया तो हम रूठ गए, अरे हाँ रूठ गए तो मतलब तुम तो क्या, तुम तो फिर जैन सिद्धांत के गहराई से समझा ही नहीं, तब तो तुम रूठ गए। आपने मुझे बाजे से नहीं लाए, कुछ मतलब विशेष अनुगमन नहीं किया और हम नहीं चाह रहे, हमको तो कुछ लाए, अरे हाँ कह रही मुझे क्या मतलब इससे। मेरा गमनागमन तो धर्म प्रभावना के लिए होता है, नगर नगर में, डगर डगर में। और बड़ी माता जी तो बाजा आया तो सबसे पहले रोक देती थी। हम लोग भी कोशिश तो करते पर कोई सुनता नहीं, कभी नहीं। तो मेरे साथ तब चलोगे आप। कितने दिन का मांस का त्याग कर रहे हो, शराब का त्याग कर रहे हो। आपको पैसा देंगे मंदिर वाले और उससे आप शराब पियोगे तो क्या हो गया, निमित्त तो मैं बन गई, बाह्य निमित्त कुछ नहीं। तो जो ये पैसा ले रहे हो, इस पैसे से आप मांस मध्य मांस मुद्रा का सेवन नहीं करोगे। रोटी चावल दाल में लगाओ, कम इसमें लगाओ, लेकिन गंदी चीज़ों का में प्रयोग में इस पैसे को आप काम में तो नियम लो। 5 दिन का नियम लो, 10 दिन का नहीं लो, 15। हम शराब नहीं पिएंगे, मांस कितने लोग ले लेते, नहीं रहते माते जाओ, मुझे चलना ही नहीं बाजा के साथ, लौट जाओ। फिर समाज वाले अरे कुछ त्याग करते करते, चलो एक दिन का त्याग कर दो, कर बिना त्याग के साथ में जाते ही नहीं तुम। ये है हमें बाह्य प्रभावना। अरे इतना बड़ा सुंदर स्टेज, ऐसा माइक, वैसा महल, ऐसा मंच आप लगाओगे बहुत अच्छा है आपके लिए। वो कुबेर रचना करता है, समोसण की रचना एक से एक करता है, लेकिन तीर्थंकर की भावना नहीं थी कि मेरे लिए ऐसा सिंहासन बनाया जाए, ऐसा 64 चमर मेरे ऊपर ढोले जाए। नहीं, ये भावना होती तो तीर्थंकर बन ही नहीं पाते। अंतर्मुख प्रवृत्ति, सर्वज्ञ भी उपचरित न से हैं, वीतरागी है मुख्य उनका गुण। तो वीतरागता, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये भी व्यवहारने की भूमिका आ गई। स्वरूप तो वीतरागता, वीतरागता कहो चाहे रत्नत्रय की पराकाष्ठा कहो, एक ही बात है। अस्थि नास्ति हो गया, रत्नत्रय की पराकाष्ठा कहो अस्थि हो गया, वीतरागी कहो तो जब तक रत्नत्रय की पराकाष्ठा नहीं होगा तब तक वीतरागी नहीं बनेगा। श्रद्धा, अंशांश में श्रद्धा बढ़ाना। श्रद्धा का मतलब न न्यूनता न अधिकता, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, पर हमारी आत्मबल मेरा ढीला है, शरीर बल ढीला है, हम उस रूप परिणति नहीं कर पा रहे हैं। तो श्रद्धा उसकी क्षायिक संवेदन तक प्राप्त कर लेता है चौथे गुण स्थान में, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा से विरत नहीं है, स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं, तो भी क्षायिक संवेदृष्टि। लोग क्या काम, श्रद्धा। और श्रद्धा है तो विवेकवान भी है और यथावत क्रियावान भी है। रत्न करण श्राव का चार। जब बोलो परम पूज्य प्रथम करणी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। ज्ञान के प्रकाश